नमस्कार भाई दोस्तों, ये तो आप सबको पता है 28 अगस्त को सुनवाई है अमृतपाल सिंह की। लेकिन उनसे पहले ही डिब्रूगढ़ की सुनवाई होगी। डिब्रूगढ़ जेल वालों की सुनवाई हुई है कल। किसी को पता लगा? हाई कोर्ट ने ना नोटिस फिर जारी कर दिया पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को। पंजाब सरकार केंद्र सरकार के पास कोई भी फैसला नहीं है। फैसला आया डिब्रूगढ़ वाली जो जेल के अंदर सिंह बंद है उनके हक में आया फैसला। फैसला उनके हक में दिया हाई कोर्ट ने। कोई बताएगा क्या? छुपा दिया गया। दूसरा, एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, दो कतर के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को गिरफ्तार किया गया था, जो बंदी बनाया गया था, वो उसके लिए भी खुशखबरी ये है कि सिखो, ये है आपकी एकता का प्रतीक। अगर आपने एक्शन लिया तो दो कतर की पुलिस ने एक स्वरूप को आजाद कर दिया, दूसरे को भी सम्मान पूर्वक रखने का आश्वासन दिया है। वो मामला क्या था? और हाँ, डिब्रूगढ़ वालों का जो ऐतिहासिक फैसला आया है, भगवंत मान साहब मोटे मोटे तैयार हो जाओ, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं जो कि आप मुश्किल है दे पाओगे। बहुत मुश्किल है, आप सब एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। कतर पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब का एक स्वरूप लौटाया, दूसरे को सम्मान पूर्वक रखने का आश्वासन दिया। सिख युवक को गिरफ्तार करके दो स्वरूपों को वो किया गया था। लेकिन जब एक्शन में आए, हरजिंदर सिंह धामी साहब बहुत अच्छा, अगर आप यही एक्शन सभी जगह पर ले लो ना तो फिर है ना, सिंहों का मुकाबला ही नहीं कहीं पर भी। अगर अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी एक साथ खड़े हो जाएं सिंहों के साथ, बादलों का वो छोड़ दे, खेड़ा छोड़ दे, तो मैं कह रहा हूं टकरा ही नहीं सकता कोई सिंहों के साथ, टकरा ही नहीं सकता। कल सुनवाई हुई हाई कोर्ट के अंदर। ये जो वीडियो वायरल हुआ था ना 23 अगस्त को, 23 अगस्त को 2023 को गिरफ्तार किया गया था, उसको 2023 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो यहां पर है ना, आपने जो ये एक्शन लिया है, ये एक्शन बड़ा अच्छा था। धामी साहब, आपने विदेश मंत्रालय का भी लेटर लिखा और दो कतर की पुलिस को भी लेटर लिखा। उसका फलस्वरूप ये है कि दोनों स्वरूप सम्मान पूर्वक लौटा दिए गए, सम्मान पूर्वक। बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ जेल वालों की। भाई हाँ भाई भगवंत साहब, कुछ दोगे जवाब? ये केंद्र सरकार तो अपना पीछा छुड़ा देगी। वो बोल देगी हमारे को तो पंजाब सरकार ने बोला था, हमने तो तब मदद की थी, तब मदद की थी, पिटीशन दायर की थी। भाई जो अपना दलजीत कलसी है उसने पिटीशन दायर की थी कि भाई ये जो 1 साल का और एनएसए बढ़ाया गया है, ये किस कारण बढ़ाया गया हमारा एनएसए? क्योंकि बढ़ता ही नहीं, कहीं कहीं कानून की किताब में ही नहीं है 1 साल के बाद लगातार दूसरे साल का एनएसए बढ़ जाए। यहीं पे फंस गई पंजाब पुलिस। और दूसरी बात, पंजाब पुलिस ने लिखित में दिया हुआ है, लिखित में, मौखिक नहीं बढ़ाया है, लिखित में दे के फंस गए। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद एक तरफ से ये भी आ रहा है कि डेरा बाबा नानक से जिमनी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई दलजीत कलसी की। दलजीत कलसी कल सुनवाई हुई। सुनवाई में पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी हो गया। नोटिस क्या जारी हुआ है, क्या जवाब, और केंद्र और सरकार और पंजाब सरकार का क्या जवाब है? दरअसल पिटीशन बढ़ाए गए एनएसए के खिलाफ लगाई गई थी। उनके वकील हैं पंजाब के साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल एडवोकेट हाकिम सिंह। उन्होंने इस केस की पूरी पैरवी की है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। और फिर उसके बाद सरकारों का खेल देखो क्या होता है। पंजाब सरकार, केंद्र सरकार ने 5 हफ्ते का समय मांग लिया। 5 हफ्ते का जैसे ही पंजाब सरकार, केंद्र सरकार ने समय मांगा तो जो दलजीत कलसी की तरफ से जो टीम थी उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये मामले को लटकाने वाली बात होती है, इतना लंबा समय नहीं दिया जा सकता। 5 हफ्ते का समय, ये तो इसका मतलब मामले को लटकाना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, हाईकोर्ट ने बोला ठीक है 3 हफ्ते का समय देते, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। आप जब अपना वो जारी करो कि आपने कैसे 1 साल का बढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक और कमाल की बात होगी। वो कमाल की बात यह है कि 28 तारीख को अमृतपाल के छूटने के चांस ज्यादा हो गए, बाहर आने के चांस अमृतपाल के ज्यादा हो गए, क्योंकि उसका भी समय दिया हुआ था पंजाब और केंद्र सरकार को। पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें समय दिया गया था, वो समय 28 तारीख को खत्म हो रहा है। 3 हफ्ते का समय दे दिया। अब जो 12 महीने का पहले एनएसए लगाया गया था जो डिब्रूगढ़ जेल में, उनके ऊपर 12 महीने का एनएसए लगाया गया था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने अपनी तरफ से लिख के दे दिया 12 महीने का और बढ़ा दो, 12 महीने का एनएसए और बढ़ा दो। अब यहां पे फंस गई पंजाब सरकार, क्योंकि 12 महीने के साथ 12 महीने का नहीं बढ़ा सकते। अगर उन पर कोई आरोप साबित नहीं हो रहे हैं तो आप हद से ज्यादा सिर्फ 3 महीने का एनएसए बढ़ा सकते हो। वो भी आपको बहुत वकीलों से सबसे विचार विमर्श करने के बाद, जनता की राय लेने के बाद, और जनता ने अपनी राय दे दी थी अमृतपाल को एमपी बना के। हमारी राय क्या? हमारी राय में तो उसका कुछ भी नहीं है। अब यहां पे एक बात और सामने आई, जियो सिंह डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाले, उनके ऊपर अजनाला का केस लगाया हुआ है। लेकिन अजनाला के तो जो दलजीत कलसी था कहीं आसपास भी नहीं था।
वकील साहब ने बोला ये तो भाई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में, इसका क्या मतलब था वहां पे। तो सोच के देखो आप, जो दलजीत कलशी है उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं इसके सोशल मीडिया के और फेसबुक के। कमाल नहीं है? सोशल मीडिया और फेसबुक पर पोस्ट डालना भी एनएसए के दायरे में आ जाता है। इससे बड़ा कमाल आप कहीं देख सकते हो? भाई कमाल ही कर रही है भाई झाड़ू सरकार, गजब का झाड़ू मार रही है। इतना डर क्यों है भाई इनको, इतना डर क्यों है इनको? और फिर डेरा बाबा नानक से चुनाव लड़ेंगे, लड़े को आगे की बात है, लेकिन डेरा बाबा नानक से जो विधायक साहब थे सुखविंदर रंधावा, वो एमपी बन गए गुरदासपुर से चुनाव लड़के, तो सीट खाली, जिमनी चुनाव तो होने हैं डेरा बाबा नानक से। वो तो आने के बाद पता लगेगा भाई दलजीत कलशी चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। लेकिन वारिस पंजाब दे जत्थेबंदी के अंदर एक प्रमुख आगुओं में आता है दलजीत कलशी भी। वारिस पंजाब दे जो जत्थेबंदी है ना, उनके प्रमुख आगुओं में आता है। लेकिन आप ये देखिए दलजीत कलशी को कहां से अरेस्ट किया गया था? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से जिस दिन ये पूरा वाक्य वापर रहा था ना भाई, इतने सटेटों की पुलिस लगा दी, सीआरपीएफ लगा दी, पूरा मतलब इन्होंने तामझाम कर दिया था, आराम से लेके आए। उन्होंने तो कोई ज्यादा भागने की उसकी कोशिश भी नहीं की थी। अगर तुम कहोगे भाग रहा था, क्यों भागेगा जब अगले ने कुछ किया ही नहीं था? उसको लेके उसको भी 1 साल जेल में हो गया। झाड़ू वाले कोई जवाब है तेरे पास? कोई जवाब है? वो फेसबुक पे वीडियो बनाता था वो प्रधानमंत्री बाजे के, उसके ऊपर क्या आरोप लगाओगे? बोल दो वो भी वहां पे था, डेरा बाबा नानक में था, उसमें था, अजनाला में था। यही तो इल्जाम लगाते हो तुम। क्यों? कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, तुम जो करोगे बस वही चलेगा। ये सरकार गिर चुकी है चारों तरफ से, झाड़ू सरकार भी और केंद्र सरकार भी चारों तरफ से गिर चुकी है। अब सिखों का जो अगला एक्शन होगा ना, उसमें सरकार फंसेगी। 3 हफ्ते बाद तो इसकी सुनवाई होगी, लेकिन 28 अगस्त की जो सुनवाई है अमृतपाल की, वो समय पहले ही दे दिया गया था केंद्र और पंजाब सरकार को, और इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। इनके पास ऐसा कोई भी आरोप नहीं जो लगा सके। हाँ, इन्होंने जो साजिश रची है, जो 3 बंदों को भेजा है, एक बंदे को पहले भेजा था नशा तस्कर को, 2 को और भेज दिया डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। क्या सोच के भेजा है? उसकी 28 तारीख से पहले अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसकी जिम्मेवार पंजाब सरकार होगी, क्योंकि ये पंजाब सरकार कर रही है सारे कारनामे, ये पंजाब सरकार के किए हुए कारनामे हैं। इसके लिए आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, पल पल की खबर रखनी पड़ेगी, पल पल की खबर, क्योंकि इनके पास आरोप लगाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। अमृतपाल 28 तारीख को बाहर आएगा, इससे ये साबित हो रहा है। क्योंकि जब दलजीत कलशी के वकील ने बोला आप लंबा मत खींचो मामले को, लंबा खींच के आप कहां तक लेके जाओगे? पहले ही उनको 2 साल के करीब हो गए उस जेल के अंदर, अब आप और लंबा क्यों खींच रहे हो? क्या चाहिए आपको? जब आप 1.5-2 साल में सबूत नहीं जुटा पाए, अब हफ्ते 5 हफ्ते में कौन से सबूत जुटाओगे? मतलब ये कोई चाल खेल लेंगे, चाल खेलेंगे ये हमारा मानना, अपनी निजी राय है भाई, हम ये नहीं कहते इल्जाम लगा रहे किसी के ऊपर, लेकिन ये कोई ना कोई चाल खेल लेगा झाड़ू वाला। मानेगा नहीं, झाड़ू है ये असली झाड़ू। इसका धर्म भी नहीं पता क्या है, इसका धर्म नहीं पता क्या है। वैसे भी इसके ऊपर तो बड़े बड़े कारनामों के आरोप है। जो अपने बीवी बच्चों का ना होया वो क्या पंजाब का होगा? सोचना था पंजाब वालों को। इसने शादी करवाने के लिए मुख्यमंत्री बनना था, बन गया, होगी इसकी दूसरी शादी, नहीं तो कौन करता? अमली आदमी था, कौन शादी करता? अपने पी कर अपने चलता रहता अपनी दुनिया में मस्त। ये लेकिन ये एमपी था तब ठीक था, अब ये किसी भी साइड से ठीक नहीं है। ये चलता है दिल्ली के इशारे पे, और दिल्ली के इशारे पे कब तक चलेगा? जिस दिन पंथ इकट्ठा हो गया ना, पंथ के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाता है, ये बता दिया है। और पंथ इकट्ठा होता जा रहा है, जवाब देने भारी पड़ेंगे झाड़ू को। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।